तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अफगानिस्तान संकट, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर लगातार इन दिनों फोकस है और होना भी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। और क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, अगर वहाँ शांति रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो हमारे देश में भी सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, तालिबान के नाम पर पाकिस्तान भी जो है वो हरकत में है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और दुनिया की निगाहें तालिबान की तरफ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो कब्ज़े में, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन तालिबान के सरकार की शक्ल सूरत क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ जब तालिबान के स्पोक्सपर्सन, तालिबान के वो चेहरे जो अब तक दुनिया से छुपे रहते थे, एक साथ काबुल में आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी के बारे में बताते हैं। मुझे कहते हैं कि तालिबान ने जितने भी लोग हैं अफ़गानिस्तान में उन सबको माफ़ी दे दी है। महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अफ़ीम की खेती की बजाय दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनल लेवल पर अफ़गानिस्तान में, चूँकि बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती होती है। तो तालिबान का वहाँ आना, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों की मौजूदगी और तालिबान का बार बार भरोसा दिलाना कि अब वो 20 साल पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में पूरी तरह से तालिबान को लेकर यकीन जैसा कोई माहौल नहीं है। और अब जो 2-3 तस्वीरें आ रही हैं वो भी कुछ तालिबान कह कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक जलालाबाद से तस्वीर आ रही है जहाँ पे जबकि अफ़गानिस्तानी फ़ौज ने बाकी अफ़गानिस्तान में एक तरह से हथियार डाल दिए। प्रेसिडेंट जो है मिस्टर गनी, वो भाग कर यूएई पहुँच चुके हैं। ऐसी सूरत में अभी भी कई जगह पे कुछ अफ़गानी वो तालिबान से लोहा ले रहे हैं और उसमें से एक जलालाबाद है। अफ़गान ने कहा कि वो महिलाओं के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद देखिए खबर आई अफ़गानिस्तान के एक सरकारी न्यूज़ चैनल की एंकर जिनका नाम है खदीजा अमीन। खदीजा अमीन को अचानक तालिबान के कब्ज़े के बाद 2 दिन पहले उनके बॉस ने फ़ोन किया और कहा कि अब आप स्टूडियो मत आना, आप दफ्तर मत आना। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा अब चूँकि तालिबान आ चुका है और ये सरकारी न्यूज़ चैनल है, टीवी है, तो तालिबान का कहना है कि औरतें एंकरिंग नहीं करेंगी, औरतें यहाँ काम नहीं करेंगी। तो खदीजा अमीन के लिए एक झटका था और उसके बाद खदीजा अमीन को जो बुलेटिन पढ़ना था उसकी जगह पर एक नौजवान जो है, एक मेल एंकर, वो न्यूज़ पढ़ रहा था। तो अब यहाँ 2 बातें, एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, वो काम कर सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, शरिया कानून के हिसाब से जो भी इस्लामिक हक़ है उनको वो सब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप न्यूज़ चैनल से एक एंकर को आते ही आप उसके बॉस के ऊपर दबाव डालकर उसको हटवा देते हैं, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती। फिर ये कैसा अधिकार, कैसी आज़ादी महिलाओं के लिए। तो खदीजा अमीन ने ये कहा भी कि तालिबान से उन्हें उम्मीद भी नहीं थी वो यही सब कुछ करेगा। और ये पहली चीज़ है जिसमें एक महिला, एक फ़ीमेल न्यूज़ एंकर को तालिबान के कहने पर हटा दिया गया। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन ये तो बात रही तालिबान और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की। आज की कहानी एक ऐसी मर्दानी की कहानी, एक ऐसी शेरनी की कहानी है जो एक मिसाल है इसी अफ़गानिस्तान में, इसी तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वालों में। करीब 3.5 लाख अफ़गानी सैनिकों की तादाद है। अफ़गान की जो फोर्सेस हैं उनके पास एयरफोर्स भी है, लेकिन 3.5 लाख अफ़गानी फ़ौजों में से ज़्यादातर ने सरेंडर कर दिया बिना लड़ाई लड़े हुए। और तालिबान के कितने थे? करीब 70 से 75 हज़ार लड़ाके, हथियार डाल दिए, काबुल में भी घुस गए बिना खून खराबे के। जहाँ जहाँ गए अफ़गानी सेनाओं ने एक तरह से उनके लिए रास्ता ही खोल दिया। अफ़गान के प्रेसिडेंट जो सर्वेसर्वा, वो खुद जब मुसीबत आई तो सबसे पहले अफ़गानी नागरिकों को छोड़कर अपने परिवार को लिया और निकल लिए और अबू धाबी पहुंच गए। वहाँ पे यूएई ने उनको एक तरह से शरण भी दे दिया। तो सरकार, सेना, पुलिस सब ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन इसी सारी चीज़ों के बीच में से एक ऐसी औरत की कहानी सामने आती है जो वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है कि जहाँ एक तरफ सब हथियार डाल रहे हैं, भाग रहे हैं, जान का ख़तरा है, वो किस मिट्टी की बनी है जो कहती है मैं तालिबान से लड़ती रहूँगी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि तालिबान जिस तरीके से आ रहा है और तुम तालिबान की सबसे बड़ी दुश्मन हो, तुम यहाँ से निकल लो, अभी भी वक्त है, मोहलत है, इससे पहले कि हालात बिगड़े। लेकिन उस
लेडी ने कहा, उस मर्दानी ने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए लोगों के लिए लड़ूंगी और यहीं रहूंगी और पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी। इस औरत का नाम है सलीमा मज़ारी। सलीमा मज़ारी ये अफ़गानिस्तान की 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अलग अलग प्रांत के सूबे का गवर्नर बनाया गया था, और उनमें से एक है सलीमा मज़ारी, जिनको कि अफ़गानिस्तान के एक जगह का गवर्नर बनाया गया था। अब सलीमा मज़ारी हैं क्या? जब पूरी आर्मी, पूरा फौज, सब भाग रहे हैं, तो सलीमा मज़ारी वहीं रहने का, वहीं डटकर मुकाबला करने का उन्होंने क्यों सोचा? तो इस बहादुर औरत की जो पूरी कहानी है वो ये है, जब 80 के दशक में सोवियत संघ ने, जो आपको बताया था कि उस वक्त तारिक जो प्रेसिडेंट थे, बड़ी नज़दीकी थी रशिया के साथ, तो सोवियत संघ का जब दखल बढ़ा अफ़गानिस्तान में, सोवियत संघ ने हमला किया, तो बहुत सारे लोग सोवियत संघ के उस वक्त भी डर से, जैसे आज तालिबान के डर से लोग भाग रहे, अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। उन्हीं में थी एक सलीमा मज़ारी। उनके माँ बाप को लगा कि यहाँ रहना ख़तरा है, उन लोगों ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया और वो पहुँच गए ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान में जाकर रहने लगे। वहीं तेहरान यूनिवर्सिटी से सलीमा मज़ारी ने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं सलीमा मज़ारी की शादी हो गई। लेकिन उन्हें लगा कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में एक बंजारे जैसी ज़िंदगी, एक शरणार्थी जैसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। देश का जज्बा, देश का प्यार जागा। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान जाना चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसी सोच के साथ सलीमा मज़ारी ईरान छोड़ देती हैं, और ईरान छोड़कर वो पहुंच जाती हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में अलग अलग इलाके, अलग अलग कबीले, तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं, और वहीं पे एक हज़ारा, एक कौम है जो रहती है, हज़ारा पूरा इलाका। हज़ारा में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो शिया बहुल है। तो अफ़गानिस्तान में भी शिया भी हैं और सुन्नी भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी की है। तो हज़ारा वो इलाका है जहाँ शियाओं की आबादी ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है, और सलीमा मज़ारी उसी हज़ारा में पैदा, उनके पुश्ते सब वहीं पैदा हुए थे। तो अफ़गानिस्तान वो वापस लौटती हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश में की सेवा करने के लिए। अफ़गानिस्तान के बल्ख स्टेट, एक बल्ख स्टेट है वहाँ का, जिसका चारकिंट डिस्ट्रिक्ट है, चारकिंट। इसी चारकिंट डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है 2018 में। सलीमा मज़ारी अप्लाई करती हैं। अब एक महिला अफ़गानिस्तान से, ऊपर से वहाँ पे जहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा दबदबा है, और फिर तालिबान का ख़तरा, और अफ़गान के लोग किसी औरत का हुक्म मानेंगे, उनको अपना नेता, अपना सरदार मानेंगे, इसको भी लेके बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी मुश्किलों के बावजूद सलीमा मज़ारी ने गवर्नर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, और वो कहती हैं कि मुझे अपने देश, अपने जो इलाके के लोग हैं, उनकी खिदमत करने का मौका चाहती हूँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और अफ़गान की सरकार ने उनको इस चारकिंट डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर तैनात कर दिया। अफ़गानिस्तान के इतिहास में ये तीसरी महिला हैं जिन्हें किसी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया गया, उनमें से एक सलीमा मज़ारी। अब गवर्नर बन गई। मुश्किलें बड़ी। शुरू में तो लोग इनको गवर्नर मानने को तैयार नहीं, क्योंकि एक औरत हैं, अफ़गानिस्तान में है, ऊपर से तालिबान का लगातार डर है। तालिबान जो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहता, जो अकेले औरत घर से निकले उनके ऊपर भी वो एतराज़ जताता है। बच्चियों के 6ठी की क्लास से ज़्यादा स्कूल में पढ़ने या भेजने पर उसको एतराज़ है। मेल डॉक्टरों को दिखाने पर एतराज़ है। तो वो एक गवर्नर की खुद मुख्तारी और एक गवर्नर को लीडर के तौर पे कैसे मानेगा, इसको लेके बड़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन सलीमा मज़ारी ने तमाम ख़तरों को मोल लेते हुए न सिर्फ अप्लाई किया बल्कि गवर्नर बनी। अब उनका टारगेट था चारकिंट डिस्ट्रिक्ट के लोगों की हिफाजत। जिस जगह पे वो रहती थी, ये जो बल्ख सूबा, उस चारकिंट डिस्ट्रिक्ट की आबादी थी करीब वहाँ पे 30,000 लोग। तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी थी इन 30,000 लोगों की सुरक्षा। और ये इलाका ऐसा था जहाँ पे तालिबान अक्सर आया जाया करता, और तालिबान बीच बीच में लोगों को, उनके ऊपर जुल्म भी ढाता।
लेकिन कुल मिलाकर जो वो गवर्नर थी वो 3 लाख लोगों की आबादी की गवर्नर थी। अब 3 लाख लोग, तालिबान का ख़तरा, एक महिला गवर्नर, लेकिन उन्होंने शुरुआत की 30,000 लोगों से, जो सबसे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो पैदा हुई उसी के पास थी, बल्ख। तालिबान का शरिया कानून के नाम पे जो कुछ हो रहा था उससे लोग बड़े खौफ में थे, दहशत में थे। अब सलीमा मज़ारी को लगा कि इनकी खौफ और दहशत को कैसे दूर करें और कैसे तालिबान से मुकाबला करें, तो उन्होंने लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। गवर्नर बनने के बाद वो ओपन जीप में बैठती, उस जीप में एक लाउड स्पीकर होता और उस पर वहाँ के आए वतन, उनका अपना एक जो राष्ट्रीय गीत है वो ज़ोर ज़ोर से बजता। लोगों को एक तरह से प्रेरित करती वो कि आओ और अफ़गान के लिए लड़ो, अफ़गान की हिफाजत करो। धीरे धीरे इसका असर हुआ। एक महिला ओपन जीप में लाउड स्पीकर पे राष्ट्रभक्ति गीत सुना कर लोगों को प्रेरित कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है। फिर लोगों को भी लगा कि नहीं, ये कुछ अलग है। धीरे धीरे लोगों का भी वो टूटा कि एक औरत को अपना कैसे हम वो माने हुक्मरान, और वो सलीमा मज़ारी के करीब आने शुरू हुए। इसके बाद उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब मुश्किल ये थी कि हथियार कहाँ से लाए। अफ़गान सरकार इतने पैसे नहीं दे रही थी और ऐसा कोई उनकी स्कीम पॉलिसी नहीं थी कि तालिबान से लड़ने के लिए आम लोगों तक हथियार दिया जाए। सलीमा मज़ारी ने लोगों से कहा कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। जिस इलाके में ये थी, झारखंड ज़िले में, वहाँ का जो काम था मेन वो खेती बाड़ी या फिर मवेशियों का पालन, गाय, बकरी, भैंस, इन्हीं चीज़ों का। लोग मवेशी ज़्यादा थे। अब तालिबान से मुकाबला भी करना है। आखिरकार सलीमा मज़ारी ने लोगों को इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि लोगों ने अपने घर, ज़मीन, गाय, भैंस, बकरी सब बेच डाले और बदले में ख़रीदे हथियार। तालिबान का मुकाबला करने के लिए वही AK-47 इन्होंने ख़रीदना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और 600 लोगों की फ़ौज सलीमा मज़ारी ने तैयार कर लिया इस झारखंड ज़िले में, 600। और ये सारे कोई ट्रेंड फ़ौजी नहीं थे, ये कोई और लोग नहीं थे, ये उसी गांव के थे, चरवाहे थे, किसान थे, मज़दूर थे। लेकिन जिस तरीके से सलीमा मज़ारी ने इनके अंदर एक जज्बा भरा, लोगों को लगा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, सरकार और आर्मी को रहने दो। इसके बाद कई मोर्चे पर तालिबान से मुकाबला हुआ। नौबत ये आई, इन 600 लोगों ने सलीमा मज़ारी की जो फ़ौज बनी, तालिबान के छक्के छुड़ा दिए। धीरे धीरे अभी जब ये 20 और 21 तालिबान जब उभरा तो बहुत सारी जगहों पे तालिबान ने आसानी से कब्ज़ा कर लिया। लेकिन झारखंड इलाके में जहाँ की ये गवर्नर थी, तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाया। तालिबान के लोगों ने कोशिश की, लेकिन सलीमा मज़ारी के इन 600 सिपाहियों ने, जवानों ने तालिबान को पीछे फेंक दिया। यहाँ तक कि काबुल पे ये दरवाजे पर भी तालिबान पहुँचा और कब्ज़ा किया। लेकिन सलीमा मज़ारी के रहते हुए भी 2 दिन पहले तक तालिबान की हिम्मत नहीं हुई कि वो झारखंड इलाके में धावा बोले और वहाँ कब्ज़ा करे, क्योंकि उसे मालूम था यहाँ एक ऐसी औरत है जो आखिरी दम तक लड़ेगी। धीरे धीरे जब सलीमा मज़ारी को ये पता चला कि तालिबान का कब्ज़ा होता जा रहा है और वो काबुल की दहलीज़ पर भी है, तब ये था कि अब ख़त्म, अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी। ऐसी सूरत में भी सलाहकारों ने कहा कि आप चूँकि तालिबान के सबसे बड़ी दुश्मन हैं, उनके बहुत सारे लोगों को मारा है, तो आपकी जान खतरे में है, अब आप एक काम कीजिए, निकल लाइए काबुल से, अफ़गानिस्तान से। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। इससे ठीक पहले, अभी कुछ महीने पहले ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई लड़ी, सलीमा मज़ारी ने करीब 100 तालिबानी लड़ाकों का ब्रेन वॉश किया और उन सबको वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आई कि ये सब गलत है जो तुम लड़ रहे हो, असली लोगों की मदद करना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, पढ़ाई है, नौकरी है, देश की तरक्की है। और 100 तालिबानी को उन्होंने बदल डाला और उनको वापस नॉर्मल ज़िंदगी पर ले आई। इसको लेके बड़ी वाहवाही भी हुई। तो धीरे धीरे तालिबान का कब्ज़ा हो गया, लेकिन सलीमा मज़ारी हारी नहीं और उसने कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगी, और डाला भी नहीं। इसके बाद 15 अगस्त को, संडे के दिन, तालिबान काबुल पर भी आ गया और एक तरह से पूरे अफ़गानिस्तान पर उनका कब्ज़ा हो गया। सलीमा मज़ारी तब भी इसी झारखंड ज़िले में मौजूद थी। अब इसके बाद कल खबर आई कि आखिरकार तालिबान ने झारखंड ज़िले को भी घेर लिया और सलीमा मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार करने के बाद तालिबान ने उनको कहाँ रखा है, कहाँ ले गया, कुछ पता नहीं है।
हालांकि एक तरफ तालिबान ने कहा है कि उसने सबको माफ़ी दे दी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। उनका ये भी कहना है कि वो महिलाओं की आज़ादी का पक्षधर है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो 20 साल पहले था। लेकिन सलीमा मज़ारी की गिरफ़्तारी की खबर थोड़ी सी डरा रही है, क्योंकि अभी तक ये भी पता नहीं है कि उनको गिरफ़्तार करने के बाद कहाँ नज़रबंद रखा गया, किस जगह पर हैं, कैसी हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को लेके अभी सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन खबर नहीं आई है कि अभी तक सलीमा मज़ारी कहाँ है। तो ये एक ऐसी मर्दानी जो अकेले दम पर जिसने तालिबान से लोहा लिया, अकेले दम पर जिसने गांव के चरवाहों को, किसानों को, मज़दूरों को एक तरह से फ़ौज में बदल दिया, 600 लोगों की एक पूरी फ़ौज तैयार की और तालिबान के छक्के छुड़ाए। तालिबान को कभी अपने इस झारखंड ज़िले की तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दिया। 1 इंच ज़मीन पर तालिबान ने कब्ज़ा नहीं किया इतने वक्त में। अब अफ़गानिस्तान के जब राष्ट्रपति ही चले गए भागकर, तमाम जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, तब भी नहीं किया और आखिर तक लड़ी और उसके बाद गिरफ्तार हुई हैं। तो फ़िलहाल वो तालिबान के कब्ज़े में है और उम्मीद यही है कि तालिबान जो अपना दिखा रहा है कि बदला हुआ चेहरा है और इस बार वो बदला हुआ आया है, 20 साल के पुराने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि सलीमा मज़ारी को तालिबान रिहा करेगा, उन्हें पूरे हक़ इज़्ज़त के साथ जीने देगा और उसी के साथ जो खदीजा अफ़गानिस्तान की सरकारी न्यूज़ चैनल की एंकर हैं, जिनकी नौकरी ले ली है, वापस उनको नौकरी पे बहाल करेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको करने के बाद ही तालिबान दुनिया को फिर ये यकीन दिला सकता है कि मैं पहले वाला नहीं हूँ और देखो अब मैं बदल रहा हूँ। लेकिन अगर ये हरकतें जारी रहीं, सलीमा मज़ारी जैसी एक महिला को इतने सारे मिल के तालिबान गिरफ़्तार कर लें, एक महिला एंकर को नौकरी से निकलवा दें इस्लाम और इस्लामिक कानून और शरिया के नाम पर, तो फिर मुझे लगता है कि 20 साल बाद और 20 साल पहले का कोई मतलब नहीं है। तालिबान वही रहेगा, वही सोच रहेगी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, सलीमा मज़ारी को रिहा किया, उस एंकर को नौकरी दी, बाकी लड़कियों और औरतों को स्कूल कॉलेज जाने दिया, तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं। और दुनिया की नज़र इस वक्त उसी पर है कि तालिबान की सरकार जो बन रही है उसके बाद क्या चीज़ें बदलती हैं। तो आज कहानी में इतना ही। सलीमा मज़ारी की ये कहानी, चूँकि अफ़गानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मुझे लगा आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।